पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। उम्मीद है कि आपने इससे पहले का अध्याय सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो पहले उस अध्याय को भी अवश्य सुन लीजिएगा। आज आप पहले सुनिए अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में अधिक मास का भगवान श्री हरि की शरण में जाने का वर्णन है। उससे पहले आइए हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करें। श्री ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति ही। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाबाहु अधोक्षजा, आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप हैं। आप ही शामूर्ति एवं सदा सर्वरूप धारी हैं। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञानमय हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान हैं। देव देव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इति श्री नरसिंह पुराण ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति। अब आप सभी आज के पुरुषोत्तम मास महात्म्य का रसपान कीजिए। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले, वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे, वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए, द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व की आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संत तप्त
भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था, उस प्रकार से क्रुद्ध हो भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगत पत्ते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप है। इसीलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंदमूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे भीमत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष घड़ियां प्रहार त्रिप्रहार 6 ऋतुएं मुहूर्त दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष चारों युग इसी प्रकार पदार्थ तक जो काल है, यह सब और नदी समुद्र तालाब कुएं बावली गढ़िया सोते लता औषधियों वृक्ष बांस आदि पेड़ वन की औषधियां नगर गांव पर्वत पुरियों से ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्र देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडु नंदन, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों में अगाग्र है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुद्योग
प्रभार रहित दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन्न की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ पर परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर या भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला। इति श्री पुरुषोत्तम मास मातम में अधिक मास वैकुंठ प्रयाण नामा तृतीय अध्याय संपूर्णम। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आप सभी सुनिए परम पुण्यदायिनी तुलसी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस गांव का नाम था सुवर्णपुर। गांव छोटा था लेकिन वहां के लोग बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता था और सुबह शाम दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती थी। उसी गांव में पंडित हरिदास अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी राधिका के साथ रहते थे। पंडित हरिदास बहुत विद्वान थे लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे गांव-गांव जाकर पूजा पाठ करते और जो दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। उनकी पत्नी गौरी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, आंगन लीपती और तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर भजन गाती। तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः। उनकी छोटी बेटी राधिका भी अपनी माँ के साथ तुलसी की सेवा करती थी। वह रोज तुलसी को जल देती और उसके पास बैठकर भगवान विष्णु के भजन गाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। एक शाम गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊं। साधु पूरे गांव में घूमते रहे लेकिन किसी ने उन्हें भोजन नहीं कराया। आखिर वे पंडित हरिदास के घर पहुंचे। गौरी ने तुरंत उनके चरण धोए और विनम्रता से बोली, महाराज, हमारा घर गरीब जरूर है लेकिन जो कुछ भी है वह आपका है। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा चावल और दाल थी। गौरी ने वही प्रेम से साधु को परोस दिया। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आंगन में लगी तुलसी को देखा और मुस्कुराकर बोले, यह केवल पौधा नहीं है, यह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी का सम्मान होता है वहाँ कभी दरिद्रता स्थायी नहीं रहती। फिर उन्होंने राधिका को बुलाया और कहा, बेटी, तुम रोज श्रद्धा से तुलसी की सेवा करना। एक दिन तुलसी माता स्वयं तुम्हारे घर आएंगी। इतना कहकर साधु चले गए लेकिन जाते जाते वे एक रहस्य छोड़ गए। उन्होंने तुलसी के पास मिट्टी में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज दबा दिया। अगली सुबह राधिका जब तुलसी को जल देने गई तो उसने देखा कि तुलसी के पास की मिट्टी चमक रही है
उसने अपनी माँ को बुलाया। गौरी ने मिट्टी हटाई तो वहां पर एक सुनहरा बीज दिखाई दिया। बीज से हल्की हल्की सुगंध आ रही थी। पंडित हरिदास बोले, यह कोई साधारण बीज नहीं है, अवश्य ही वह साधु कोई सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने उस बीज को तुलसी के पास ही बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक नया पौधा उग आया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थीं। पूरा गांव यह चमत्कार देखने आने लगा। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी अवश्य आती है। उस गांव में एक बहुत क्रूर जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उसे जब उस चमत्कारी पौधे के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। वह अपने नौकरों के साथ पंडित हरिदास के घर पहुंचा और बोला, यह पौधा अब मेरा है, इसे मेरे महल में ले आओ। पंडित हरिदास हाथ जोड़कर करके बोले, ठाकुर साहब, यह तुलसी माता का प्रसाद है, इसे हम बेच नहीं सकते। ठाकुर क्रोधित हो गया। उसने धमकी दी, अगर कल तक यह पौधा मेरे महल में नहीं पहुंचा तो मैं तुम्हारा घर छीन लूंगा। पूरा परिवार भयभीत हो गया। उस रात गौरी और राधिका तुलसी माता के सामने बैठकर रोने लगे। राधिका बोली, हे तुलसी माता, अगर आप सच में हमारी रक्षा करती हो तो हमें बचा लीजिए। अचानक तेज हवा चली। तुलसी के दीपक की लौ बहुत तेज हो गई और तभी आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से हरियाली जैसा प्रकाश निकल रहा था, सिर पर मुकुट और हाथों में कमल। गौरी और राधिका समझ गईं, यह स्वयं तुलसी माता हैं। वो दोनों रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। तुलसी माता मुस्कुराई और बोली, डरो मत, सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। फिर उन्होंने राधिका के सर पर हाथ रखा और कहा, कल सुबह सत्य की विजय होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गईं। अगली सुबह ठाकुर अपने सैनिकों के साथ पौधा लेने आया, लेकिन जैसे ही उसने तुलसी को छूने की कोशिश की, अचानक उसके हाथों में जलन होने लगी। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसके सैनिक भी भयभीत हो गए। तभी तेज आंधी चली और ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपने सामने वही दिव्य देवी दिखाई दी। तुलसी माता की आवाज गूंजी, जो भक्तों को सताता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ठाकुर कांपने लगा। उसने तुरंत पंडित हरिदास से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद वह बदल गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। पूरे गांव में खुशहाली आने लगी। जहां पहले सूखा पड़ता था वहां अब अच्छी वर्षा होने लगी। फसलें लहलहाने लगी। लोगों ने समझ लिया कि यह सब तुलसी माता की कृपा है। गांव के बीचों बीच एक सुंदर तुलसी मंदिर बनवाया गया। हर शाम वहां भजन कीर्तन होने लगा। राधिका की भक्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ वर्षों बाद राधिका बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन उस गांव में आया। उसने राधिका को तुलसी पूजा करते देखा और उसके मन में श्रद्धा जाग उठी। राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राधिका बोली, मैं पहले तुलसी माता की अनुमति लूंगी। उस रात उसे स्वप्न में तुलसी माता दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटी, यह विवाह केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि धर्म और भक्ति का मिलन है। राधिका ने विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद राधिका राजमहल पहुंची, लेकिन वहां कोई भी भगवान या तुलसी की पूजा नहीं करता था। राजा धन और शक्ति में विश्वास करता था। राधिका ने महल के आंगन में तुलसी लगाई और रोज पूजा करने लगी। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। जहां वर्षों से बीमारी थी वहां लोग स्वस्थ होने लगे। राज्य में वर्षा होने लगी। प्रजा खुश रहने लगी।
राजा आश्चर्यचकित था। एक दिन उसने राधिका से पूछा, यह सब कैसे हो रहा है? राधिका मुस्कुराकर बोली, जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। राजा की आंखें खुल गईं। उस दिन से पूरे राज्य में तुलसी पूजा शुरू हो गई। लेकिन सुख हमेशा परीक्षा लेकर आता है। राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक आया। उसका नाम कालकेतु था। वह काले जादू से लोगों को डराता था। जब उसे पता चला कि राज्य की शक्ति तुलसी माता की कृपा से बढ़ रही है, तो उसने तुलसी को नष्ट करने का निश्चय किया। अमावस्या की रात वह महल में घुस गया। उसने तुलसी के पास काला मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आकाश में बिजली चमकी। तुलसी का पौधा तेज प्रकाश से चमकने लगा। कालकेतु डर गया। तभी तुलसी माता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। उनके तेज से कालकेतु की सारी तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो गईं। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। तुलसी माता बोली, अगर सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। कालकेतु ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और सन्यासी बन गया। समय बीतता गया। राधिका ने पूरे राज्य में तुलसी विवाह का उत्सव शुरू कराया। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को पूरे राज्य में दीप जलाए जाते। लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते। भजन गाते जाते। गरीबों को भोजन कराया जाता। राज्य में ऐसा लगता मानो स्वयं वैकुंठ उतर आया हो। एक दिन राधिका व्रत हो गई। वह रोज की तरह तुलसी के पास बैठी भजन कर रही थी। अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तुलसी माता सामने खड़ी थी। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि तुम मेरे धाम चलो। राधिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, माता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस धरती पर हमेशा तुलसी की महिमा बनी रहे। तुलसी माता बोली, जहाँ श्रद्धा से मेरी पूजा होगी वहाँ सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इतना कहते ही पूरा वातावरण सुगंध से भर गया और राधिका ने शांत भाव से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तुलसी केवल पौधा नहीं, देवी स्वरूप है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ सुख समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति हर संकट को दूर कर देती है। अहंकार और लालच का अंत निश्चित है। भगवान और माता तुलसी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती हैं। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए जय पुरुषोत्तम भगवान या जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं आपको समय से मिल जाएं और आप उनका आनंद उठा सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।